3 सदिश ए टू आई माइनस जे प्लस लेमडा के आई टू जे माइनस 3 के 3 4 5 आई माइनस जे के समतलीय तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो 2 माइनस 1 और लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 3 माइनस 4 5 3 माइनस 4 और 5 समतलीय तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो आप इसको, ये 2 को छोड़ो, 5 दूनी 10 माइनस 12 प्लस हो गया। ये यहाँ कितना है, माइनस 5 का प्लस 5 है तो 5 प्लस 9 फिर लेमडा माइनस 4 प्लस 6 2 माइनस 2 9 4 14 प्लस लेमडा प्लस 2 बराबर 0 2 दूनी 4 प्लस 14 प्लस लेमडा बराबर 2 बराबर 0। इधर बचा 10, कितने बचे 10 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा। अब देखो ये वाला यहाँ गलती कर दी। अब देखो यहाँ पर 4 और माइनस 6 तो कितना हुआ 10 हो गया। माइनस के 10 चल रहे हैं बराबर 0 10 बराबर लेमडा 10 तो लेमडा बराबर 1 आ गया आंसर। लेमडा बराबर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। अब 82, ये 2 सदिश दे रखे हैं ए और बी, इनमें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का परिणाम का होल स्क्वायर का मान निकालना है। ये लांगराज प्रमेय, क्या ये लांगराज प्रमेय, ए बी क्रॉस प्लस ए का डॉट का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर। आप ज्ञात भी कर सकते हो, क्रॉस बराबर जानते हो आप, एक बी साइन थीटा समीकरण 1 से, ए डॉट बी ए का परिणाम बी का परिमाण और ये कोस थीटा। अब यहाँ परिमाण ले लिया ना, इसलिए एन के पट जाएगा इसमें से। अब इन दोनों का स्क्वायर का वर्ग कर दो, नहीं तो ना ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का परिणाम बी का परिणाम और साइन थीटा एन कैप, पर लेकिन परिणाम लेने के कारण एन कैप और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए, इसका परिणाम लिया तो फिर ये साइन थीटा एन कैप हट जाएगा, दिशा हट जाएगी। इसका स्क्वायर समीकरण है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। 82 का आंसर आ जाएगा ए। अब करेंगे 81, यदि रेखा ए बी का मध्य बिंदु सी है तो ए बी के बाहर कोई बिंदु पी है तो ज्ञात करो। मान लो 81 यदि रेखा ए बी का मध्य बिंदु सी है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु सी है, कोई बिंदु पी बाहर है, तो ए पी ए सी और पी सी लिख दो, पी बी लिख दो और ये लिख दो पी ए। ये मध्य बिंदु है तो 1 अनुपात 1 में काटेगा। तो अब देखो आप, इससे ये ऐसे हो गया पी बी प्लस पी ए बटा 2 बराबर पी सी, तो पी ए प्लस पी बी बराबर 2 पी सी। यही आंसर है अपने क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बी। अब 80, क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे। यदि 3 बिंदु ए और बी इस प्रकार दिए रखे हों 2AC बराबर 3CB, तो 2OA प्लस 3OB का मान ज्ञात करना है।
मतलब कितना दे रखा है, 2AC बराबर 3CB दे रखा है। अपन को 2OA प्लस 3OB ज्ञात करना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मूल बिंदु से लेते हैं कोई भी चीज़, तो O से A, 3O से B, फिर O से C, 2OC, 2OA, 3OB, 3OC, तो ये OC अपन को OA, 3OB, OA, OB प्लस OA इधर लाओ 2OC और ये कितने हो गए 5OC। यही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 79 में 3I प्लस 2J 5 माइनस I ये दे रखा है समांतर है। तो समांतर है तो आपको पता है समांतर में -3/2, फिर 2 माइनस P माइनस 5/Q। अब देखो इसको बराबर कर दो, -2 माइनस 5/Q, माइनस माइनस कर गया Q बराबर हो गया 10/3। इसी प्रकार इन दोनों को बराबर कर दो, माइनस माइनस कर गया 2/P 5 नहीं इन दोनों को नहीं, इन दोनों को 2/P 3/2, तो ये हो गया P इधर आ जाएगा 4/3। ये आंसर है P बराबर 4/3, Q बराबर 10/3। अब देखो अब करेंगे अपन 79 हो गया, 77 करेंगे। 77 I प्लस J प्लस K 2I माइनस 4K I प्लस लेमडा J प्लस 3K समतलीय तो लेमडा का मान निकालो। तो कुछ नहीं, ये 1 1 1 दे रखा है, फिर 2 0 माइनस 4 दे रखा है और 1 लेमडा 3 दे रखा है, 0 प्लस लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 3 6 प्लस 4 2 लेमडा 0 4 लेमडा माइनस 10 2 लेमडा 4 6 लेमडा बराबर 0, यहाँ 10 आएगा, लेमडा बराबर 5/3 आंसर 77 का। अब 76 देखो, 76 में क्या कर रखा है, A प्लस B प्लस C बराबर 0, A बराबर दे रखा है परिणाम दूसरे B 3 C 4, तो B और C के मध्य का कोण। इस प्रकार के सवाल में A B प्लस C बराबर 0, तो B और C के मध्य का पूछा है, तो उधर हो गया -A, दोनों का परिणाम ले लो, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, A का स्क्वायर B का परिणाम का स्क्वायर 2B परिणाम C कोस थीटा, इधर A का परिणाम का स्क्वायर, इधर 37 हो गया, B का स्क्वायर, B का मतलब 9 16 2 3 4 कोस थीटा 25, इधर होगा 24, 25 में से 37 गए तो 15 हो गए, नहीं 12 हो गए, 12 कोस थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 75।